बूझी श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इनके साथ हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्री राम कथा में हम लोग प्रभु की प्रेरणा के अनुसार जो भी कुछ होगा आनंद लेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता राम हरे राम राम सीता राम हरे राम सीता 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 हरे राम हरे राम हरे राम सीता हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन
बंधु, ये जीवन इतना क्षण भंगुर है। रोज जब प्रतिदिन लगभग जब ऐसी असामयिक दुर्घटनाओं की, मृत्यु की सूचनाएं मिलती हैं तो मन एक बार फिर से करता है कि कथा में हम भी सावधान हो जाएं और एक बार सावधान अवश्य कर दें। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। सुनने वाले फिर केवल आश्चर्य व्यक्त करके ऐसी संभावना नहीं थी, ऐसा कोई लगता नहीं था। और बंधुओं, ये जीवन तो एक बालू की ढेरी के समान है। जैसे बालू की ढेरी को मुट्ठी में भर लें, धीरे धीरे करके वो खिसकता जाता है, उसी तरह से ये जीवन कोई ठिकाना नहीं कि कब तक। आखिर विचार कीजिए, पूरा जीवन किसके ऊपर टिका है? केवल एक श्वास के आधार पर। कब अचानक ऐसा लगने लगे कि दम घुटने लगा है, श्वास लेने में परेशानी है, या कोई और बीमारी, या कोई दुर्घटना, या कुछ भी। मेरा आशय डराने से बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहता हूं डर से थोड़ा ऊपर उठें। मेरा आशय केवल समय का सदुपयोग, समय की सार्थकता। हमें जीवन क्यों मिला? जीवन तो चाहे कभी भी जाएगा। हमारे पकड़ने से जीवन रुकने वाला नहीं है। हर समय भजन करें तब भी शरीर जाएगा, कभी भजन न करें तब भी शरीर जाएगा। लेकिन ये शरीर हमको क्यों मिला और इसका हमने कितना सदुपयोग किया, बस यही सावधान करने के लिए मैं प्रायः कभी कभी कथा के प्रारंभ में कह दिया करता हूं, हम ध्यान नहीं जानते, हम मंत्र जाप नहीं कर सकते निरंतर, हम योग की साधनाएं नहीं कर सकते। जितना हम कर सकते हैं प्रभु की शरणागति, प्रभु का स्मरण, प्रभु का संकीर्तन, प्रभु का कथा श्रवण, अगर इतना भी हम करते रहें बंधु, न केवल आध्यात्मिक उन्नति बल्कि जीवन रसमय हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः एक बार सावधान करते हुए लिए चलते हैं जीवन के क्षणों को सार्थक करने के लिए श्री राम कथा के उस पावन प्रांगण में, जहां पर संघर्ष ही संघर्ष है। और इन संघर्षों में से हमको कैसे उबरना है, ये हमको कथा के माध्यम से सीखना भी है और प्रभु से संबंध भी जोड़ना है। अंगद जी गए हैं रावण के दरबार में, लंका में कोलाहल हो गया। आवा कपिलंका जेहि जारी। अंगद जी का तेज, ओज, साहस, निर्भीकता, इससे देखकर के सारे राक्षस भयभीत हो गए। दशानन की सभा में पहुंचे हैं अंगद जी। प्रभु के इस लाडले को देख करके, प्रभु के इस
बेटे को देख करके सारे के सारे सेनापति अचानक उठ करके खड़े हो गए। रावण को अच्छा नहीं लगा। रावण ने अंगद को बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया। और बंधुओं, अंगद जी ने स्वयं अपने लिए उच्च आसन बनाया है, उस पर विराजमान हुए रावण के समक्ष। और अब प्रारंभ होता है बाली पुत्र अंगद और दशानन के बीच में संवाद। देखते हैं वो कितना समय प्रभु इस प्रसंग को सुनवाना चाहते हैं। बड़ा यद्यपि युद्धकांड से संबंधित है, लेकिन क्योंकि अंगद जी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और जहां भी अंगद होते हैं, जहां भी हनुमान होते हैं, हनुमान जी होते हैं, वहां मेरा मन रमता है। साहस और निर्भीकता की हमको शिक्षा मिलती है। रावण की सभा में भी अंगद पूरी तरह से निर्भीक, और रावण ने अंगद को देख करके प्रश्न करना प्रारंभ किया। जिस समय हनुमान जी महाराज आए थे, तब भी मैंने कथा के माध्यम से बताया था कि हनुमान जी की वाक शैली में और अंगद जी की वाक शैली में अंतर है। वही प्रश्न रावण ने हनुमान जी से किया और ठीक वही प्रश्न अंगद से किया। हनुमान जी से क्या प्रश्न किया था? कह दस कंठ कवन ते कीसा। रावण बोला, अरे बंदर, बता तू कौन है? लेकिन हनुमान जी की शैली अलग है। हनुमान जी शांत रहे, और मैंने उस समय बताया था प्रसंग में, रावण ने 5 प्रश्न किए हैं हनुमान जी से। हनुमान जी शांत होकर सुनते रहे, और उसके बाद हनुमान जी ने एक एक करके प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन हनुमान जी में और अंगद में इतना अंतर है। अंगद में उभरता हुआ यौवन है, उफनता हुआ यौवन है। आजकल की भाषा में कहा जाए तो बाली का डीएनए है, और ये वही बाली है जिसने रावण को कैद किया था। वहां हनुमान जी से 5 प्रश्न किए, तब हनुमान जी ने एक एक करके उत्तर दिया। यहां रावण पहला प्रश्न करता है और तुरंत उसको काट करके अंगद जी का उत्तर शुरू हो जाता है, और फिर पूरा उपदेश करते हैं अंगद रावण को। उसके बाद फिर रावण दूसरा प्रश्न करता है। चलते हैं इस कथोपकथन का आनंद लेते हुए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। रावण ने वही प्रश्न किया, अरे बंदर, बता तू कौन है? रावण की बात को काटते हुए अंगद जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। हे दशग्रीव, मैं प्रभु श्री राम का, श्री रघुवीर का दूत हूं। अब रावण को दूसरा प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। अंगद ने यहां से लेकर पूरा दोहा अंगद रावण को उपदेश दिया।
सुनो रावण, तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? अब मैं तुमको अपना पूरा परिचय देता हूं। मम जन जन दही तो क्या बात है? मिटाई, तब हित कारण आयऊं भाई। अंगद जी ने कितनी चतुराई से, कितनी वाक्पटुता से अपनी बात रखी है। रावण सुनो, मेरे पिता और तुम्हारे बीच में मित्रता थी। श्री राम को आक्रमण करने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा कि रावण मेरे पिता का मित्र है, इसलिए श्री राम जी से विनय करके मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए यहां आया हूं। मेरे आने का प्रयोजन ये मत समझ लेना कि श्री राम कायर हैं और इसलिए बार बार दूतों को भेज रहे हैं। मैं आया हूं तब हित कारण, और आया क्या हूं? मित्रता का निर्वाह करने के लिए। कोई ये न कहे कि अंगद ने रावण और बाली के बीच की मित्रता को तोड़ दिया। तुम्हारे कल्याण का प्रस्ताव लेकर के आया हूं रावण, क्योंकि तुम मेरे पिता के मित्र हो। उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, शिव बिरंचि पूजे हो बहुभांति। बड़ पायहु कीन्हु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। प्रशंसा की है अंगद ने। कोई अंगद के ऊपर ये दोषारोपण नहीं कर सकता कि अंगद ने जाकर के रावण के ऊपर ऑफेंसिव कार्रवाई की। क्यों? क्योंकि श्री राम का संदेश है, काज हमार तासु हित होई। अंगद जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, रावण की कुल की प्रशंसा की। दशानन, तुम्हारा कुल अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्तम है। तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। तुमने भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी का अनेक प्रकार से पूजन किया है। पूजन करके तुमने ब्रह्मा और भगवान शिव से अनेक प्रकार के वरदान पाए हैं। तुमने अपने सारे कामों को सिद्ध कर लिया, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो गए। तुमने सारे लोकपालों को, सारी राजाओं को जीत लिया। लेकिन राजन, तुम्हारा दोष नहीं है। यहां तक तुमने जो भी कुछ किया वो अपने उत्तम कुल की मर्यादा के अनुसार किया। आगे गड़बड़ी क्या हुई, बंधुओं जरा ध्यान रखिएगा। इस वार्तालाप को पूरी सभा सुन रही है। अंगद जी ने कहा, सुनो रावण, नप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणीहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु दोरा। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता
सुंदर बैलेंस बनाया है। रावण की प्रशंसा भी की, अपने पिता के साथ मित्रता की दुहाई भी दी, अपने आने का प्रयोजन भी सार्थक किया। मैं केवल अपने पिता की मित्रता को याद रख करके तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन कहीं ये सभासद, कहीं ये राक्षस की सेना ये न समझ ले कि राम कहीं भयभीत हो गए। इसलिए अंगद जी का जो भी वार्तालाप है बिल्कुल निर्द्वंद है, अत्यंत साहसिक, कहीं कोई लाग लपेट नहीं। रावण की प्रशंसा तो की, लेकिन रावण को कैसे शरणागत होना चाहिए, विभीषण ने, हनुमान जी ने, सबने रावण से केवल इतना कहा कि तुम श्री राम को सीता लौटा दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन अंगद जी ने ऐसा नहीं कहा। अंगद जी ने पूरी प्रक्रिया बताई है। एक तरह से रावण को सभा में बैठे बैठे ही सरेंडर करा दिया, अपमानित कर दिया। अंगद ने कहा, दशानन, तुमने भगवान शिव और ब्रह्मा से वरदान पाए हैं, मुझे मालूम है। तुमने सभी लोकपालों को, राजाओं को जीता है, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो गए, लेकिन शायद इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है राजन। नप अभिमान, या तो राजा का मद, राजमद, राजमद ऐसा होता है, अथवा मोह बस किंबा, या तो राजमद के कारण या मोह और आसक्तियों के कारण, विषयों की आसक्तियों के कारण तुमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या? बोले, हरे आने सीता जगदम्बा, तुम जगत जननी मां जानकी को अपहरण करके अपने घर में ले आए हो, अपनी लंका में ले आए हो। ये तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हो सकता है अब तुम्हारे मन में कोई प्रायश्चित की भावना हो, लेकिन तुम्हारे मन में ये भय होगा कि मैंने अक्षम्य अपराध किया है। रघुकुल की कुलवधू को उठा करके ले आया हूं, अब तो मेरा अपराध श्री राम क्षमा नहीं करेंगे। तो सुनो रावण, मैं तुमको अभय देने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे मित्र का पुत्र हूं, मैं मध्यस्थता करने के लिए आया हूं। अगर तुम मेरी कल्याणकारी बात सुनोगे तो सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे मालिक तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर। अंगद जी ने रावण को आरोपी सिद्ध कर दिया भली सभा में। अपराध तो तुमसे हुआ है, लेकिन क्षमा ऐसे ही नहीं करेंगे। और बंधुओं, इतना अपमानित किया है रावण को। सुनो रावण, क्षमा याचना की एक विधि है। दसन गहु तृण, अपने दांतों में तिनका दबाओ। कंठ कुठारी, अपने गले में कुठारी डाल लो। ये बंधु, एक कैदी जो क्या शरणागत आता है, उसकी यही प्रक्रिया है। गले में कुल्हाड़ी डालने का मतलब है कि जिसकी शरण में जा रहा हूं, अब ये कुल्हाड़ी उसके समर्पण है। वो चाहे तो इस कुल्हाड़ी से मेरा सिर काट ले, चाहे मुझे क्षमा कर दे। रावण, दांतों में तिनका दबाओ, अपने गले में कुल्हाड़ी लटकाओ। परिजन सहित
तुमने अपराध भले ही अकेले में किया है, लेकिन क्षमा याचना सामूहिक रूप से होनी चाहिए, पब्लिकली होनी चाहिए। इसलिए परिजन सहित सारे परिवारीजनों के, सारे कुटुंबियों के साथ में लेकर के संग सब नारी, अपनी सारी नारियों को, स्त्रियों को साथ में लेकर के, जिससे कि भविष्य में तुम किसी पर, स्त्री पर कुदृष्टि न डाल सको। सबको साथ में लेकर के, गले में कुल्हाड़ी डाल करके, सादर जनक सुता कर आगे, जनक कन्या वैदेही को सम्मान के सहित पालकी में आगे लेकर के प्रभु श्री राम के पास चलो। मैं तुमको आश्वासन देता हूं, भय करने की आवश्यकता नहीं। श्री राम के सामने जाकर के सबके समक्ष तुमको ये कहना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे छोटे भाई विभीषण ने कहा, प्रणत पाल रघुवंश मन, हे शरणागत की रक्षा करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम, त्राहि त्राहि अब मोहि, मुझसे अपराध हो गया, मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं तुम्हारी शरण हूं, मेरी रक्षा कीजिए। अगर तुम इस प्रकार की आर्तनाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए श्री राम के दरबार में जाओगे, मैं आश्वासन देता हूं, तुम्हारी इस वाणी को सुनकर के प्रभु श्री राम निश्चित रूप से तुमको क्षमा कर देंगे, तुमको निर्भय कर देंगे, तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। बंधु, अंगद ने कही तो रावण को समझाने के लिए है, लेकिन शैली ऐसी है कि रावण जितना भी अपमानित हो सकता था हो लिया। उन सेनापतियों के, उन देवताओं के, उन लोकपालों के, उन राक्षसों के सामने अंगद ने निर्भय होकर के कहा, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर के अगर जाओगे तुमको क्षमादान मिल जाएगा। रावण जल गया। वे कपिपूत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोहे सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते जल गया। रावण ने डांट करके कहा, अरे बंदर के बच्चे, रे कपिपोत, पोत बने बच्चा, अरे बंदर के बच्चे, बोल संभारी, जा संभाल करके बात कर, इज्जत से बात कर। दूत इस तरह की वार्ता नहीं करते। मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी, अरे मूर्ख, मैं देवताओं का भी शत्रु हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? बंधुओं, अच्छा होता रावण अगर यहीं पर बात को टाल देता, लेकिन आज तो रावण का दिल खराब है। सारे दरबारियों के बीच में रावण को और अपमानित होना है, इसलिए रावण पूछ बैठा, कहु निज नाम जनक। अरे भाई, जरा अपना नाम तो बता, अपने पिता का नाम बता। कि ही नाते मानिए मिताई, किस नाते से तू मित्रता मानता है? मेरी मित्रता और एक बानर से? जरा अपना और अपने पिता का नाम तो बता।
अंगद जी को हंसी आ गई, मुस्कुरा करके बोले, सुनो दशानन, अंगद नाम बाली कर बेटा, दासों कब उभई बेटा। अंगद ने हंसते हुए कहा, रावण मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम सुनो, मेरा नाम अंगद है, और अगर अपने पिता का नाम बताऊंगा ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सुनो, मेरा नाम तो अंगद है और मेरे पिता का नाम बाली कर बेटा। मैं वानर राज बाली का पुत्र हूं। नाम सुना है बाली का? तासों कबहू, क्या तुम्हारे कभी वानरराज बाली से मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी? और जैसे ही अंगद ने कहा, बंधु रावण बाली के नाम से इतना भयभीत रहता है। सही बात यह है बंधुओं, वो तो प्रभु को, वानरों को यश देना था, अन्यथा अगर मित्रता प्रभु की सुग्रीव की बजाय बाली से हो गई होती ना, अंगद को आना तो भी पड़ा, बाली को आने की आवश्यकता नहीं थी। 6 महीने कारागार में रखा है रावण को। अगर बाली का एक संदेश भी पहुंच जाता, रावण भगवती जानकी को सम्मान सहित पालकी में बिठा करके राम की शरण में आ जाओ, रावण के पास कोई विकल्प नहीं था इसका प्रतिकार करने का। रावण को करना ही पड़ता। इतना भयभीत है रावण बाली के नाम से। जिस समय विश्व विजय करने के लिए चला है रावण, बाली का नाम सुना, सभी लोकपालों को, राजाओं को जीतता हुआ युद्ध की इच्छा से बाली के पास पहुंचा है। बाली उस समय समुद्र के तट पर संध्या वंदन, संध्या पूजन कर रहा था। रावण ने विचार किया, बाली के ऊपर छिप करके पीछे से प्रहार किया जाए, और रावण पूरी धूर्तता के साथ पीछे से प्रहार करने के मंतव्य से जैसे ही बाली के पास पहुंचा है, बाली ने संध्या पूजन करते में ही रावण की परछाई को देख करके समझ गई बाली, और जैसे ही रावण पीछे से आया, बाली ने उठा करके रावण को दबोच लिया, और वो रावण जिसने कैलाश पर्वत को उठाया था, बाली के चंगुल से छूट नहीं पाया, छटपटाता रहा। बाली रावण को दबाए दबाए पूरी संध्या बंदन किया, और बाली इतना बलवान था, 7 समुद्रों की परिक्रमा करते हुए संध्या बंदन करता था। रावण को उठाया, छलांग लगाई, दूसरे तट पर पहुंचा, तीसरे तट पर पहुंचा। रावण जैसे एक बड़ा बंदर अपने बच्चे को दबा लेता है, छटपटाता हुआ रावण, बाली ने 7 समुद्रों की परिक्रमा की, संध्या बंदन किया और लौट करके आया, ला करके रावण को कारागार में डाल दिया। रावण का साहस ही नहीं है बाली से मुकाबला करने का। 6 महीने तक अपने बंदी बना करके रखा है बाली ने। अंगद ने कहा, वानरराज बाली का कभी नाम सुना है? राजन, मैं उसी का पुत्र हूं। क्या तुम्हारी कभी भेंट हुई थी वानरराज बाली से? जैसे ही बाली का नाम सुना, अंगद बचन सुनत सरजाना, रहा बाली बानर में जाना, रहा बाली बानर में जाना।
रावण ने कहा, अच्छा अच्छा, मुझे याद आ गया, वानरराज बाली का पुत्र है। मैं वानरराज बाली से अच्छी तरह से परिचित हूं। अंगद तो उन्हीं का पुत्र है। देखिए, बाली के नाम से इतना सम्मान दे रहा है रावण अंगद को। अंगद से कहा, अंगद अंगद तहीं बालिक बालक उपजे वंश अनल कुल घालक गर्भ गय व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कहावहु। अच्छा, तुम उसी बाली के बेटे हो? तुम तो अपने वंश को कलंकित करने के लिए पैदा हुए हो अंगद, क्योंकि बाली तो महान बलवान है। इससे तो अच्छा तुम पैदा न होते, गर्भ गिर जाता। तुम व्यर्थ पैदा हुए। बाली तो कभी किसी के सामने झुका ही नहीं, और उसी बाली के पुत्र होकर के तुम एक तपस्वी के दूत बनकर के आए हो। रावण को भी मालूम नहीं है कि बाली का वध हो गया, इसलिए रावण बहुत संभाल करके बोल रहा है। अगर कहीं अंगद ने जाकर के बाली से कह दिया, रावण जानता है मेरी लंका की खैर नहीं है, इसलिए रावण ने हंस करके टालना चाहा। रावण को लगा कि शायद बाली की बिना जानकारी के, बाली के बिना संज्ञान के ये श्री राम से मिलकर के उनका दूत बन गया है। बाली ने कहा, रावण ने कहा, बाली तो महाबलशाली है। अंगद, अच्छा बताओ, अब कहु कुशल बाली कहाई बिहसी बचन तब अंगद क्या बात है? रावण ने कहा, देखिए कितना सम्मान है बाली के प्रति, कितना भयभीत है। रावण ने कहा, अब जाने दो, जो कुछ है सो है। अब कहू कुशल, अब आजा अपना समाचार सुनाओ, मेरे मित्र बाली का समाचार सुनाओ। मेरे मित्र बाली कुशल से तो हैं। कहां आई, आजकल मेरे मित्र बाली कहां हैं? सारी सभा देख रही है। महाराज रावण का जो तापमान था वो जमीन में मिल गया। बताओ अंगद, आजकल महाराज बाली कहां हैं? अंगद ने हंस करके कहा, बेहस बचन तब अंगद कहई। अंगद ने कहा, सुनो दशानन, दिन 10 गए बाली पहिराई बूझे हो कुशल सखा राम विरोध कुशल जसी होई सो सब तो ही सुनाई सोई। सो सब तो ही सुनाई सोई। अंगद ने हंस करके कहा, लंकेश, बाली की कुशल जानना चाहते हो और तुमने पूछा कि बाली आजकल कहां है। मैं बाली का पता बताई देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ दिन की बात है, 10-20 दिन बीतेंगे। रावण
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बाली के पास तुमको भी जाना है और उस समय अपने मित्र बाली को अपने हृदय से लगा करके कुशल पूछना। तब मेरे पिता बाली तुमको वो कुशल सुनाएंगे जो एक राम से विरोध करने वाले की होती है। लेकिन अंगद कितने बुद्धिमान हैं आप देखिएगा। और मैंने कहा था ना, श्री राम ने चुनौती भेजी है अंगद के द्वारा, रावण अगर तुम भेद डालना चाहते हो, अगर तुम फूट डालना चाहते हो, मैं अंगद को भेज रहा हूं, तुम्हारे मित्र का पुत्र है, फूट डाल के देखो। और रावण ने फूट डालने के लिए ही इतनी मीठी बातचीत की। महाराज बाली बड़े बलवान हैं, कहां हैं, मेरी उनसे मित्रता है, तो उनका पुत्र तपस्वियों से क्यों मिल गया। रावण फूट डालना चाहता है और अंगद समझ गए। और अंगद ने सारी सभा के बीच में कहा, डांट कर कहा, ये रावण सावधान, ऐसा दुस्साहस मत करना। तुम उसको प्रलोभन दे करके या मेरी प्रशंसा करके या मेरे पिता की प्रशंसा करके अगर तू चाहता है कि मैं श्री राम से विद्रोह करके तुझसे मिल जाऊं, ये संभव नहीं है। सुन सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। मूर्ख, मन में बंटवारे की, मन में फूट की, मन में प्रलोभन की, मन में भेद की बात तो उसके मन में होगी जिसके हृदय में प्रभु श्री राम नहीं। क्योंकि चाहे प्रलोभन हो, चाहे लोभ हो, चाहे यश की कामना हो, चाहे राज्य की कामना हो, जब जीवन में अभाव होगा तभी तो कामना होगी। और जिसके हृदय में प्रभु श्री राम है उसके जीवन के सारे अभाव समाप्त हो गए। अब संसार की कोई ताकत उसको खरीद नहीं सकती। मुझे एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया। प्रभु का जिसके हृदय में निवास है, परम पूजनीय श्री गोविंद जी महाराज, यद्यपि गृहस्थ थे, वणिक परिवार से थे। मैं बताना चाहता हूं कि लोभ, प्रलोभन, यश की कामना, एमएलए बनने की कामना, एमपी बनने की कामना, मंत्री बनने की कामना, पारितोषिक लेने की कामना उन लोगों के मन में होती है जो केवल श्री राम के नाम का सहारा लेते हैं, जिनके हृदय में राम नहीं है। श्री गोविंद जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, अपना कलकत्ता का व्यापार बंद करके। बहुत बड़े धनाढ्य व्यापारी थे कोलकाता के, उस समय कलकत्ता कहा जाता था। वेस्ट बंगाल से आकर के धर्म के काम के लिए गीता प्रेस की स्थापना की गोरखपुर में आकर के। प्रभु के अनन्य भक्त, श्री राम के अनन्य भक्त, इसी परंपरा में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, परम भागवत। गीता प्रेस की स्थापना की, पूरे देश में गीता प्रेस के माध्यम से जितनी सेवा की है
गीता प्रेस गोरखपुर का हमेशा भारतीय समाज आभारी रहेगा। ऐसा कोई हिंदू साहित्य नहीं जो गीता प्रेस गोरखपुर से नहीं निकलता हो। पूरी तरह प्रामाणिक, इतने बड़े बड़े ग्रंथों में कहीं एक अक्षर की भी मिसप्रिंट नहीं, और इतनी सस्ती दरों पर जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता जैसी पुस्तक कितने स्पष्ट अक्षरों में, कितने अच्छे पेज पर, कितनी बढ़िया कवर के साथ, मूल्य अब तो कुछ बढ़ गया होगा मालूम नहीं, लेकिन जिस समय प्रचार प्रसार हुआ और गीता प्रेस ने सेवा की, ₹1.25 में, ₹2 में, ₹5 में बढ़िया से बढ़िया पुस्तक, बढ़िया से बढ़िया आकर्षक पैक में आज घर घर में अगर रामचरितमानस और रामचरितमानस का गुटका छोटा संस्करण, श्रीमद् भगवत गीता और हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथ हैं, तो इसके लिए पूरा भारतवर्ष गीता प्रेस गोरखपुर का आभारी है। कोई अभिमान नहीं था गोयनका जी को। श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने गोयनका जी के लिए उस समय, कल्पना कीजिएगा, अब तो एक एक अवार्ड के लिए कितनी अप्रोच होती है, कितनी मारकाट होती है, कितनी राजनीति होती है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत करने के लिए प्रस्ताव भेजा गोयनका जी के लिए। हम आपको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहते हैं। और बंधुओं, अत्यंत विनीत भाषा में गोयनका जी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, नेहरू जी का आपने जो सम्मान देने के लिए सोचा उसके लिए मैं आभारी हूं, लेकिन अब मुझे श्री राम के चरण कमल मिल गए। अब मुझे भारत रत्न तो क्या, विश्व का नहीं, त्रैलोक्य का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुरस्कार चाहिए। जिसके मन में प्रभु का भाव है बंधुओं, उसके जीवन में से अभाव समाप्त हो गया। अंगद जी कहते हैं, प्रलोभन उसके मन में भेद पैदा करेगा, प्रशंसा उसके मन में भेद पैदा करेगी जिसके हृदय में प्रभु श्री राम नहीं। और दशानंद, तुमने जो मुझको कहा कि मैं अपने वंश के लिए कलंक पैदा हुआ हूं, तो सुनो, हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधो बधिर न सकहि नयन कान तब 20। क्या मुखर भाषा है, कितनी निर्भीक भाषा है बंधुओं। इस तरह की भाषा का प्रयोग तो बजरंगबली ने भी नहीं किया। तुमने मुझको कुल घालक कहा, तुमने मुझे कुल का नाश करने वाला कहा, और तुम कुल के रक्षा करने वाले हो। इसका फैसला तो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। रावण, मैं कुल घालक नहीं हूं, मेरे पिता ने मेरा हाथ श्री राम के हाथों में सौंपा है, और तुम कुल पालक नहीं हो। तुम्हारे पूरे कुल का संहार 1 माह के अंदर होने वाला है। ऐसी बात तो अंधा और बहरा व्यक्ति भी नहीं कह सकता। तुम्हारे तो 20 कान और 20 नेत्र हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा, देवता और ऋषियों का समाज जिन प्रभु श्री चरणों की सेवा चाहता है,
उन श्री राम का मैं दूत हो गया तो मैंने अपने कुल का नाश कर दिया। तासु दूत हुई हम कुल बुरा, ऐसे मति उल बिहरन तोरा। अरे रावण, तुम्हारा हृदय विदीर्ण नहीं होता ऐसा कहते हुए मैंने अपने कुल को डुबा दिया। उन श्री राम के चरणों में जाकर के इनके चरणों की सेवा ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी चाहते हैं, ऋषि मुनि योग सिद्ध भी चाहते हैं, देवता भी जिनके कृपा पात्र बनना चाहते हैं। क्या अंगद की भाषा है। और बंधुओं, ये ड्राइंग रूम में आमने सामने की अकेली वार्ता नहीं है, ये कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है। रावण के भरे हुए सभासदों के सामने जब अंगद ने इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, रावण ने तिल मिलाकर कहा, सुने कठोर बानी कपि तेरी कहत दसानन नयन करेरी। खल तब कठिन वचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत हूं। कोई इतनी स्पष्ट बात कहने वाला है क्या रावण की सभा में? देवराज इंद्र और काल भी भयभीत होकर के खड़े हैं, सुन रहे हैं बाली पुत्र अंगद क्या क्या कहने वाले हैं। देवता सब रावण की सभा में बंदी बने हुए खड़े हैं। रावण ने अपने अपमान को टालते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैं तेरी सारी कठोर बातों को इसलिए सुनकर के सहन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं नीति को जानता हूं, मैं धर्म को जानता हूं, इसलिए तेरे इन कठोर शब्दों को सहन कर रहा हूं। बंधु, सही बात तो यह है कि बाली का फोबिया इतना ज्यादा है कि बाली के मरने के बाद भी अभी उस सदमे से उबरा नहीं है रावण। अगर मैंने बाली के पुत्र से भी कुछ अनुचित व्यवहार कर दिया, कहीं बाली की आत्मा आकर के मुझे न दबोच ले। बहुत भयभीत है, इसलिए सब सहन कर रहा है। और अंगद के ऊपर एहसान कर दिया, मैं तुझको इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं तेरी कठोर बातों को इसलिए सहन कर रहा हूं क्योंकि मैं धर्म की हूं, मैं नीति की हूं। मैं धर्म और नीति को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जानता हूं कि दूत का वध नहीं करना चाहिए। रावण ने ये बात इसलिए कही कि सारे सभासद ये न सोचें कि महाराज रावण इतनी कठोर बात को क्यों सहन कर रहे हैं। रावण ने कहा, मैं धर्म को जानता हूं ना, इसलिए तेरी बात को सुन रहा हूं। अंगद ने तुरंत पलट करके कहा, अरे मूर्ख, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर प्रिय छोरी। अरे रावण सुन, तू कितना धर्मज्ञ है, तू कितना धर्म का ज्ञाता है। अपने मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा। तेरे धर्म का डिडोरा तो आज सारे विश्व में गूंज रहा है। हमने भी सुना है कि तू इतना धर्म का जानने वाला है कि दूसरे की स्त्री की चोरी करके अपने घर में लेकर के आया है। अगर बल से लेकर के आया होता तो बलवान माना जाता, लेकिन तेरा धर्म यह कहता है कि दूसरे की पतिव्रता स्त्री को सूने में कपट करके चुरा के अपने नगर में ले आए, यही तेरी धर्मशीलता है। सुनने वालों के कान और आंख दोनों नीचे हैं। महाराज अब जाने क्या दंड देंगे।
अंगद रुके नहीं। और सुनो, तुम दूतों की कितनी रक्षा करते हो, दूत होने के नाते मुझे छोड़ रहे हो ना। अंगद ने स्पष्ट कर दिया, रावण तू दूत वूत की वजह से नहीं छोड़ रहा, तेरे मन में अभी भी बाली का भय है। अंगद ने कहा, सुनो, देखी नयन दूत रखवारी बूढ़ी नमर धर्म व्रतधारी। तूने दूतों की कितनी रक्षा करता है ये भी हमको मालूम है। एक दूत और श्री राम ने भेजा था, उसकी तूने कितनी रक्षा की, उनको मारने का प्रयास किया, उनकी पूंछ जलाने की कोशिश की। यही तेरी नीति है। दूसरे की स्त्री को चोरी करके लाना ये तेरा धर्म है। दूसरे के दूत को अंग भंग कर देना ये तेरी नीति है। और रावण, तुमने तो केवल धर्म और नीति दो की ही बात कही। सुनो, मैंने तो तुम्हारे और गुणों के बारे में भी सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे अंदर क्षमा भी बहुत है। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे अंदर कितनी क्षमा है। मालूम है, मैं बताता हूं। कान नाक बिनु भगिनी हारी क्षमा नहीं तुम धर्म विचारी। तुम्हारे जैसा क्षमा करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। तुम्हारा जैसा क्षमाशील कहां मिलेगा कि तुम्हारी बहन की नाक और कान दोनों कट गई, फिर भी तुमने धर्म का विचार करके क्षमा कर दिया। कोई बात नहीं, बहन की नाक कान कटी तो कटी, नाक कान काटने वालों को मैंने क्षमा कर दिया। अरे रावण, धर्मशीलता तब जग जागी। तुम्हारी धर्मशीलता, तुम्हारी धर्मपरायणता तो जग जाहिर है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। पावा दरस हमहु बड़ भागी। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको तुम्हारा दर्शन हुआ। बंधु को ऐसा लगता है जैसे रावण के कटे हुए अंगों के ऊपर अंगद नमक रगड़ रहे। रावण आग बबूला हो गया। जन जल पसी जड़ जंतु कपि सठ बिलो के मम बाहु। लोकपाल बल विपुल ससे ग्रसन हेतु सब पुनि नभ सर मम करनी कर। कमलन खपर करिवास शोभत भयउ शंभु सहित कैलाश सियावर। चंद्र पद अरे जय बानर, व्यर्थ की बकवास मत कर। मेरी भुजाओं को देख, जिससे सारे लोकपालों को, देवताओं को जीता है। मेरी इन भुजाओं के बल को तौल, जिसने भगवान शिव के सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था। अंगद ने धीमे से मन ही मन कहा, रावण अभी प्रसंग और आने दो। इन्हीं भुजाओं का बल मैं बताऊंगा। इन्हीं भुजाओं में इतना बल था
कि बाली की कांख से तुम छूट नहीं पाए। आगे अवसर आएगा तो अंगद कहने में चूकेंगे नहीं। और बंधुओं, रावण और अंगद का संवाद तो राम भक्तों के अंदर निर्भीकता, निडरता, साहस भरने का संवाद है। प्रभु श्री राम के प्रति विश्वास भरने का संवाद है। इसलिए धीमे धीमे हम इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब रावण और बाली पुत्र के बीच में धीरे धीरे गर्माहट बढ़ेगी। और ये गर्माहट कहां पर जाकर के शांत होगी, इसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय बोलिए। जय।